महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट। सो हम पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई पैरासाइट क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पैरासाइट। क्या देखेंगे हम? पैरासाइट। सो पैरासाइट हम किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म फूड एंड शेल्टर के लिए डिपेंड है कोई अनदर ऑर्गेनिज्म पर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ले लो आप। ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म फूड एंड शेल्टर के लिए डिपेंड है कोई अनदर ऑर्गेनिज्म पर, उसे हम कहेंगे पैरासाइट। ठीक है। उसे क्या हम कहेंगे? पैरासाइट। और जिस पर भी ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, तो यहाँ हम ह्यूमन को कहेंगे होस्ट। ठीक है। इतना पता चल गया। अब हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखने से पहले यहाँ हम मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में 2 पैरासाइट के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजुआ एंड मेटाजुआ के बारे में। सो आज हम इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन की बात आए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमने क्लासीफाई किया है 5 किंगडम के अंदर। वो कौन कौन से है 5 किंगडम? फर्स्ट है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा सेकेंड, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी है, 5 किंगडम है। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो प्रोटोजुआ एंड मेटाजुआ है वो कि कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो प्रोटोजुआ है वो बिलोंग करेगा हमारा प्रोटिस्टा से। ठीक है। और मेटाजुआ बिलोंग करेगा एनिमलिया किंगडम से। ठीक है। इतना पता चल गया। देखो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटोजुआ का क्लासिफिकेशन एंड देन हम देखेंगे मेटाजुआ। ठीक है। तो प्रोटोजुआ को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सार्कोमास्टिगोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा, सिलियोफोरा एंड माइक्रोस्पोरा। ठीक है। सार्कोमास्टिगोफोरा को फर्दर डिवाइड किया है अमोइबा एंड फ्लैजेलेट। ठीक है। और एपिकॉम्प्लेक्सा को सिर्फ एक स्पोरोजोन, सिलियोफोरा को सिलिएट एंड माइक्रोस्पोरा को माइक्रोस्पोरा। ठीक है। फिर अमोइबा है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंड फ्री लिविंग। ठीक है। यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। और यहाँ नॉन पैथोजेनिक आपको दिख रहा है। ठीक है। यहाँ नॉन पैथोजेनिक मैंने यहाँ सिर्फ 3 लिखे, लेकिन 3 से भी ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसीलिए हम इसको स्किप करेंगे। और फिर आएगा फ्री लिविंग। ठीक है। यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका जो डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो फ्री लिविंग है तीनों वो भी डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नेग्लेरिया फ्लोरी, एकेंथामोइबा, बालमुथिया। ठीक है। फिर आएगा फ्लैजेलेट, और फ्लैजेलेट को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरी के अंदर। यहाँ जगह नहीं थी इसीलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा पेज लेना है। ठीक है। उसके अंदर आपको ये सब कुछ लिखना है। ठीक है। फ्लैजेलेट को हमने डिवाइड किया है इंटेस्टिनल, ओरल, जीनाइटल एंड हीमोफ्लैजेलेट्स। मतलब कि ब्लड के अंदर रहने वाले कौन कौन से? 2 है, लिज्मानिया एंड ट्रिपानोजोल। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ हम पढ़ेंगे जियार्डिया लामलिया एंड ट्राइकोमोनास। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इतना पता चल गया आपको। हमने क्या किया, पहले प्रोटोजुआ को 4 में डिवाइड किया, सार्कोमास्टिगो, एपिकॉम्प्लेक्सा, सिलियोफोरा एंड माइक्रोस्पोरा। ठीक है। सार्कोमास्टिगो फर्दर अमोइबा एंड फ्लैजेलेट, एपिकॉम्प्लेक्सा को सिर्फ स्पोरोजुअन, सिलियोफोरा को सिलिएट एंड माइक्रोस्पोरा माइक्रोस्पोरा। ठीक है। अमोइबा एंड फ्लैजेलेट, अमोइबा को फर्दर क्लासीफाई किया पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंड फ्री लिविंग। फ्लैजेलेट को भी हमने 2 में डिवाइड किया, इंटेस्टिनल, ओरल, जीनाइटल एंड हीमोफ्लैजेलेट। ठीक है। और फिर आएगा हमारा स्पोरोजोन। तो स्पोरोजोन के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम को हम डिटेल में, उसकी 4 स्पीसीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड टोक्सोप्लाज्मा गोंडी को। ठीक है। ये हमारा स्पोरोजोन हो गया। फिर आएगा हमारा सिलियोफोरा, सिलिएट। ठीक है। तो सिलिएट के अंदर एक एग्जाम्पल है, वो है बेलेंटिडियम कोलाई। आपको याद रखना है ये लार्जेस्ट प्रोटोजोन है। ठीक है। ये लार्जेस्ट प्रोटोजोन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। माइक्रोस्पोरा
उसका एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरिडिया, वो भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन प्रोटोजुआ का, ठीक है। प्रोटोजुआ को हमने क्या किया, क्लासीफाई किया 4 के अंदर, सार्कोमास्टिगो, एपिकॉम्प्लेक्सा, सिलियोफोरा एंड माइक्रोस्पोरा। ये 3 में सिर्फ 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ अमोइबा एंड फ्लैजेलेट है। अमोइबा को भी फर्दर डिवाइड, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, फ्री लिविंग। फ्लैजेलेट को 2 में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में, इंटेस्टिनल, ओरल, जेनाइटल एंड हीमोफ्लैजेलेट, ठीक है। फिर स्पोरोजोअन के अंदर हमें कौन से पढ़ने हैं, प्लाज्मोडियम एंड टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। फिर आएगा हमारा सिलियोफोरा, सिलिएट, उसके अंदर आएगा बेलेंट्रिडियम कोलाई जो कि लार्जेस्ट प्रोटोजुअन है। फिर आएगा हमारा माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरिडिया, वो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ये था हमारा प्रोटोजुआ। फिर आएगा हमारा मेटाजुआ, ठीक है। सो मेटाजुआ को हमने फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है, नेमा हेल्मिन्थिस एंड प्लेटिहेल्मिन्थिस, ठीक है। तो नेमा हेल्मिन्थिस है, उसको हमने डिवाइड किया है नेमाटोड एंड प्लेटिहेल्मिन्थिस को हमने डिवाइड किया सिस्टोड एंड ट्रेमेटोड, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो नेमेटोड, उसको फर्दर क्लासीफाई किया इंटेस्टिनल स्पीसीज, इंटेस्टिनल टिश्यू स्पीसीज एंड ब्लड टिश्यू स्पीसीज। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे वाउचेरिया बैंक्रोफ्टी, एंटेरोबियस, वर्मिकुलरिस, एस्केरिस, ट्राइक्यूरा, स्ट्रोंगिलोइड्स एंड साइक्लोस्टोमा, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर सिस्टोड को भी फर्दर क्लासीफाई किया है, और इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे टीनिया सागिनाटा एंड टीनिया शोलियम, ठीक है। और फिर आएगा हमारा ट्रीमेटोड, उसको भी फर्दर डिवाइड किया है इंटेस्टिनल, ब्लड एंड टिश्यू स्पीसीज, और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सिस्टोसोमा, ठीक है। तो इतना पता चल गया आपको। देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मेटाजुआ के अंदर नेमा हेल्मिन्थिस एंड प्लेटिहेल्मिन्थिस, नेमा हेल्मिन्थिस में नेमाटोड, प्लेटिहेल्मिन्थिस को फर्दर डिवाइड किया सिस्टोड एंड ट्रीमेटोड, नेमा हेल्मिन्थिस को इंटेस्टिनल टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू स्पीसीज, ठीक है। और सिस्टोड को डिवाइड किया है 2 में, और उसमें हम देखेंगे सागिनाटा एंड सोलियम। और फिर हम देखेंगे ट्रेमाटोड, और उसके अंदर हम देखेंगे इंटेस्टिनल स्पीसीज, ब्लड एंड टिश्यू, और उसके अंदर हम देखेंगे सिस्टोसोमा स्पीसीज, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं फॉर MCQ, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।